Hello everyone, this is वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 1 की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसमें इन वर्कशीट में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस 10 ईयर में बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले एक वर्कशीट मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बनाई थी, तो आप देख सकते हैं, तो उसमें भी 10 क्वेश्चन थे। और लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके कंपैरिजन में काफ़ी लेंथी है, तो हमने इसको 4-5 वर्कशीट में कवर करेंगे। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों में बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको बोर्ड में इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा और ये आपका कॉन्फिडेंस भी रेज करेंगे। तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व फॉर एक्स। तो सॉल्व फॉर एक्स में जो हमारे पास क्वेश्चन है 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। तो ये 2015 में आया था क्वेश्चन। और कल पहली वर्कशीट में हमने इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन था 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। तो कल हमने फर्स्ट वर्कशीट में वो क्वेश्चन किया था। सेकंड वर्कशीट में ये देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो सेम अप्रोच यहाँ पे फॉलो होगी। ये 1/2x है, तो ये वेरिएबल इधर आ गया और कांस्टेंट यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए 1/2a प्लस बी प्लस 2x, ये प्लस 1/2x है, इधर आके माइनस 1/2x हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2a प्लस 1/b। उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो पूरा जो डिनोमिनेटर है आपका वो सारा एलसीएम हो गया। 2a प्लस बी प्लस 2x एंड 2x, ये जो एलसीएम था देखो, ये हो पूरा और ये पूरा। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी प्लस 2x से 2a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2x की मल्टीप्लाई किसमें हो गई 1 पे, तो ये हो गया 2x। फिर माइनस, फिर देखिए 2x और 2x कैंसिल हो गए, तो 2a प्लस बी प्लस 2x की मल्टीप्लाई हो गई 1 में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस 2x। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, देखिए एलसीएम हो गया आपका 2a और b एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हो गया b प्लस 2a। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए -2a माइनस b माइनस 2x और 2a इंटू 2x देखिए क्या हो जाएगा 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू b प्लस 2a अपॉन 2ab। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा था, तो हमने साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे 2a प्लस b प्लस 2x, तो ये -2a हो गया, ये -b और ये -2x। और यहाँ पे 2a की मल्टीप्लाई 2x से हो रही थी, तो 4ax आ गया। यहाँ पे b इंटू 2x 2bx आ गया, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर आ गया। तो ये यहाँ पे b इधर और 2 इधर, तो b प्लस 2a अपॉन 2ab। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2x ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए -2a और -b है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये -2a -b अपॉन 4ax प्लस -2a -b और 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर ऐसे लिखा, और इक्वल टू में क्या था b प्लस 2a और अपॉन में 2ab। तो अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच गया 2a प्लस b और यहाँ पे भी b प्लस 2a, तो एक ही बात है 2a प्लस b, और डिनोमिनेटर इज 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2ab। देखिए 2a प्लस b और b प्लस 2a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 4ax प्लस 2bx प्लस 4x से एज इट इज रहा, और ये 2ab की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2ab। और फिर इस -2ab को तो शिफ्ट कर दीजिए, 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है,
अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हमेशा 4x² को पहले लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों से कॉमन लें और इन दोनों से कॉमन लें, तो देखिए यहाँ पे 4x² प्लस 4a, तो यहाँ पे 4a आ गया कॉमन, 4x कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x प्लस a, और इस पे आ गया 2b कॉमन, 2b कॉमन बच गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस a। देख रहे हो 4x, तो x प्लस a, x प्लस, तो क्वाड्रेटिक की तरह कर लेंगे, 4x प्लस क्या आया था 4x, हमारे पास इक्वेशन आई थी 4x x प्लस a देन 2b x प्लस a, तो 4x प्लस 2b को एक साथ लिखेंगे और x प्लस a एक साथ आ गया यहाँ पे। अब हमें तो x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो यहाँ से देखें तो x प्लस a इक्वल टू 0, तो x हो गया आपके पास माइनस a, और 4x प्लस 2b इक्वल टू 0, तो 4x हो गया माइनस 2b, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस b, तो x हो गया आपके पास माइनस b अपॉन 2। x कितना आ गया माइनस b अपॉन 2। तो देखिए इस तरह से जो स्टेप से कल हमने क्वेश्चन किया था 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x, तो उसी के एनालॉगस ये क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स हमने फॉलो करे, पहले लाइक टर्म को एक साथ लिया, एलसीएम लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कॉमन लिया और x की वैल्यू ऑब्टेन की। तो ये क्वेश्चन जो दो टाइप के क्वेश्चन दोनों बोर्ड में काफ़ी बार आ चुके हैं, तो दोनों क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको समझ आएगा। देखते हैं क्वेश्चन 2, देखिए इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट टू बी इक्वल टू a प्लस सी। तो हमने आपको बताया था अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो d होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, सबसे पहले a लिखिए, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इज माइनस b माइनस c, b इज c माइनस a एंड c इज a माइनस b। फिर लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर रूट्स इक्वल है, एक कंडीशन गिवन हुई है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रखेंगे, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे। b क्या है, देखिए b इज c माइनस a, तो c माइनस a स्क्वायर माइनस 4 देन a b माइनस c देन c इज a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखिए c माइनस a स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 एज इट इज रहा b, और इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करिए, b इंटू a दिस इज ab, b इंटू b दिस इज माइनस b स्क्वायर माइनस c इंटू a दिस इज माइनस ac एंड प्लस bc इक्वल टू 0। अभी तक हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे हमने c माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो हमने एक्सपेंड कर दिया है। अब देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले 4a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4 और माइनस b, तो दिस इज 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस, दिस इज 4ac एंड दिस इज माइनस 4bc। ये कंडीशन आ गई। अब देखिए कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, जो लाइक टर्म c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है,
2ac और 4ac, ये प्लस का 4ac है, माइनस का 2ac है, तो 4ac में से 2ac सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएंगे देखिए, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 4ac माइनस 2ac दैट बिकम 2ac, बाकी सब एज इट इज, 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो क्लास 9th में हमारे पास एक फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर तो दिख रहा है और बाकी स्क्वायर कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे। तो ये स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख देंगे हम, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर देन 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूं c प्लस a प्लस, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूं, ये जो एक्सपेंशन लिखा है अगर आप देखें यहाँ पे, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, 2ac भी प्लस का आ रहा है, दैट मीन्स a और c के बीच में प्लस का साइन होगा। फिर a और b ये वाले टर्म्स हैं, a और b आ रहा है नेगेटिव, दैट मीन्स क्योंकि ये दो प्लस ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये माइनस का टर्म होगा, और माइनस 4bc, b और c में भी नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स इस फॉर्मूले से कंफर्म हो रहा है कि ये जो एक्सपेंशन होगा वो c प्लस a माइनस 2b का होगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज c होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये जो एक्सपेंशन था अगर हम इसका एक्सपेंड करें c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, देखिए आ रहा है यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और फिर 2ab यानी 2ac ये आ गया, फिर 2 ये हो गया माइनस 4ab ये आ गया, फिर 2 इंटू फिर ये हो गया माइनस 4bc। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि c प्लस a माइनस 2b का स्क्वायर 0 के स्क्वायर के बराबर है। तो इससे ये इम्प्लाइज होता है कि c प्लस a इक्वल टू 2b के बराबर है, और यही मुझे प्रूव करना है। फिर से देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन था सबसे पहले a b c में वैल्यू पुट करी, उसके बाद कंडीशन गिवन थी इक्वल रूट की, तो इक्वल रूट क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट की, इक्वेशन को सॉल्व किया, लाइक टर्म एक साथ लेने की कोशिश की, और जो एक्सपेंशन है उसको इसके एनालॉगस बनाने की कोशिश की, तो तब जाके हमारा c प्लस a प्लस 2b आया। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है, पहली बारी में तो आपको आएगा नहीं, 2-3 बार, क्योंकि यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वेट करनी थी सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे माइनस प्लस में, क्योंकि एरर आने के चांस इस स्टेप्स में ज़्यादा है, तो हमने इसको जो स्क्वायर वाले टर्म्स तो देखो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, और पहला टर्म प्लस का आ गया था, दैट मीन्स कि ये दोनों तो प्लस ही होंगे, और फिर दोनों टर्म माइनस के हैं, जब ये वाला टर्म प्लस का हो गया तो डेफिनेटली ये टर्म माइनस का होगा, और 4b है तो किसका स्क्वायर है, 2b का, माइनस लगा रखा है वहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको दिखेगा पेपर्स में, डिफरेंट स्कूल्स के अगर आप पेपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये हो गया प्रो। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है नंबर पे बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स such that twice the square of larger part exceed the square of smaller by 164। तो कह रहे हैं 16 को 2 पार्ट्स में हमें ऐसे डिवाइड करना है। देखिए सॉल्यूशन इसका कि हमें 16 गिवन है, तो 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर 16 का एक पार्ट x हो गया तो दूसरा पार्ट कितना हो गया, 16 माइनस x। ये माना कि लार्जर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। तो ये गिवन है कि 16 को 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, तो लार्जर पार्ट को हमने x मान लिया, स्मॉलर पार्ट को हमने 16 माइनस x मान लिया। अब कंडीशन क्या गिवन है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, दैट मीन्स
लार्जर पार्ट के स्क्वायर का भी ट्वाइस, लार्जर पार्ट इज एक्स, सो ट्वाइस लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 164। तो स्मॉलर पार्ट कितना है 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 164। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। फिर से समझ लीजिए 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो एक x हो गया हमारा लार्जर पार्ट और 16 माइनस एक्स हो गया स्मॉलर पार्ट। फिर कह रहे हैं लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से कितना ज्यादा है 164। सॉल्व करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 16 स्क्वायर इज 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164। हमने 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट, स्टेप फिनिश हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे रहा 256 और 164 420। इस इक्वेशन को इधर ले आइए क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव चाहते हैं, प्लस 32x माइनस 420। तो जो हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420, तो मैं 32x को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 420 आए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420, x इज कॉमन तो x प्लस 42 माइनस 10 x प्लस 42, तो x माइनस 10 x प्लस 42, तो x इक्वल टू 10, x माइनस 42 कैंसिल हो ही नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो x आ गया 10, यानी लार्जर पार्ट हमारा कितना आ गया 10, तो लार्जर पार्ट आ गया 10, लार्जर पार्ट आ गया 10, स्मॉलर पार्ट हो गया हमारा 16 माइनस 10 दैट इज 6। फिर से समझ लीजिए क्या क्वेश्चन था कि 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था और कंडीशन ये गिवन थी कि जो लार्जर पार्ट है उसके स्क्वायर का ट्वाइस स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है। तो देखिए लार्जर पार्ट x माना था हमने और स्मॉलर पार्ट माना था 16 माइनस एक्स, तो लार्जर पार्ट के स्क्वायर के ट्वाइस स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से कितना ज्यादा है 164। सो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 4 and the difference of their reciprocal is 4/21, then find the number। ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है पर बहुत ज़्यादा इसमें एरर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा एरर कहाँ होती है। देखिए दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस है, डिफरेंस कब आता है? डिफरेंस तभी आएगा जब एक नंबर बड़ा हो एक छोटा हो, तभी तो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेट लार्जर नंबर को हम x मान लेते हैं, लार्जर नंबर हो गया x और स्मॉलर नंबर हो गया y। पहली कंडीशन क्या है कि डिफरेंस कितना गिवन है दोनों नंबर के बीच में, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब सेकेंड इक्वेशन जो है यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब हम डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल की बात करते हैं और अगर हम लिख दें 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21, वहीं पे गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें कॉन्सेप्ट समझिए, अगर दो नंबर है 3 और 4, तो लार्जर नंबर ये है, स्मॉलर नंबर ये है। अब इनका रेसिप्रोकल कीजिए, ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो स्मॉलर नंबर था, स्मॉलर नंबर का रेसिप्रोकल बड़ा आया है,
लार्जर नंबर से। तो ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी दो नंबर होंगे तो जो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, तो जो स्मॉलर नंबर का रेसिप्रोकल होता है वो लार्जर नंबर के रेसिप्रोकल से बड़ा होता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि x जो है y से बड़ा है, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल y जो होगा वो 1/x से बड़ा होगा। दैट मीन्स 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एडिशन लीजिए, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4/21। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 4 है, और यहाँ पे तो हम कर देंगे 4 हो गया x। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई 4 है, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें y इधर आ जाएगा तो x इधर 4 हो जाएगा। सो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4/21। तो यहाँ से अगर हम देखें y की वैल्यू देख लेते हैं, इधर हो गया हमारे पास x हो गया 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 4/21। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन होगी 4y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई, 4y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। अब इसको सॉल्व कर देंगे मिडिल टर्म, ये तो इजी है। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखिए 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 21 है, तो दिस इज 7y माइनस 3y माइनस 21। दिस इज y प्लस 3 माइनस 3 y प्लस 3। दिस इज y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा और ये भी 7 बचेगा, तो दिस इज y माइनस 3 और y प्लस 7। y आ गया आपके पास 3, y हो गया माइनस 7। तो यहाँ पे क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है तो नेगेटिव वाला तो हम लेंगे नहीं, तो y आ गया आपके पास 3। जब y 3 आ गया यहाँ पे तो x कितना आ जाएगा, देखिए x क्या है 4 प्लस वाई, अगर आप देखें तो x क्या है 4 प्लस वाई, दैट मीन 4 प्लस 3। तो दो नंबर आ गए हमारे पास, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 7। तो ये जो क्वेश्चन था अपने आप में, देखो ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे बहुत एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लार्जर नंबर का रेसिप्रोकल होता है वो स्मॉलर नंबर के रेसिप्रोकल से हमेशा छोटा होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, y जो x बड़ा है y से, लेकिन जब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो y जो होगा 1/y ये बड़ा होगा 1/x। ये हमारी कंडीशन की बात थी। अब तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इससे लास्ट वीडियो में भी हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया था, पर ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था तो मैंने इसको कंसिडर किया अपने इस वर्कशीट में। x माइनस 2 इसका रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमने कल आपको बताया था, सॉल्व भी करा था ये क्वेश्चन, कि अगर कोई नंबर -2 अगर इस इक्वेशन का रूट है, किस इक्वेशन का, 3x² प्लस 7x प्लस p, और x माइनस 2 इसका रूट है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे -2। ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 4 12 माइनस 14 प्लस p। दिस इज 12 माइनस 14 प्लस p इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस p इक्वल टू, तो p आ गया आपके पास 2। अब देखिए सबसे पहले स्टेप तो यही था कि भाई p की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, उसके बाद यहाँ पे p की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। तो अगर x माइनस x इक्वल टू -2 इसका रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई कैसे करेगा कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे और यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है उसके रूट इक्वल है, दैट मीन्स d 0 है, यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac 0 है। तो सबसे पहले तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज x² प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इक्वल टू
0। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा, p की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पे पुट किया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और एक एक्स का कोफिशिएंट होगा, बाकी जितना भी टर्म है वो कांस्टेंट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4kx, देखिए k की 4 से करी, फिर k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स वाला टर्म आ गया, बाकी पूरा टर्म जो है ये कांस्टेंट का पार्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब a हो गया, a का कोफिशिएंट हो गया 1, b हो गया आपके पास 4k और c हो गया आपके पास k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है हमें कि रूट्स इक्वल है, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता था इक्वल रूट्स के लिए कि जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 होता था। तो यहाँ से b की वैल्यू देखिए, b इज 4k माइनस 4, a इज 1 एंड c इज, so this is 16k square minus 4k square plus 4k minus 8 equal to 0। तो 16 में से 4 गया, दिस इज 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे और सिंपल हो जाएगी इक्वेशन। तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। अब मिडिल टर्म कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने में माइनस 6 है, k को स्प्लिट कर दीजिए, माइनस 6 आ जाए तो 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3k is common, so k plus 1 minus 2, k plus 1, so 3k minus 2 और k plus 1, so 3k equal to 2, तो k आ गया हमारे पास 2/3 और k आ गया हमारे पास माइनस। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 दिया हुआ था रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने माइनस 2 पुट किया, p की वैल्यू ऑब्टेन हो गई 2। उस इक्वेशन में p की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने 2, और कंडीशन ये गिवन है कि इक्वल रूट है। तो इक्वल रूट के लिए क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट की, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, तो k की 2 वैल्यू आ गई 2/3 और k इक्वल टू -1। तो ये आपको समझ आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इस टाइप का था, बट ऐसा क्वाड्रेटिक नहीं था वो। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 15। तो सबसे पहले 2 डिजिट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे आप 23 लिखते हैं, हमने 23 लिखा, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 10th प्लेस पे डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसे तो बनाते हैं हम नंबर को, तो यही वाली अप्रोच इसमें लगानी है। और अगर मुझे यहाँ पे 23 को लिखना हो तो 23 को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, इस तरह के अप्रोच लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 15 है। तो सबसे पहले देखिए नंबर हमने आपको बताया कि जैसे 23 लिखा है, तो जो यूनिट प्लेस पे होगा उसको 1 पे मल्टीप्लाई करते थे, 10th प्लेस वाले को 10 पे मल्टीप्लाई करते थे, और इसके नंबर की कंस्ट्रक्शन कैसे होते थे, 23 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। तो यही अप्रोच इस क्वेश्चन में लगेगी। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो माना x है, और 10th प्लेस पे जो नंबर है वो y है। तो नंबर कैसे फॉर्म होगा, देखिए नंबर फॉर्म कैसे होगा, यहाँ पे देखिए जो 10th प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 10th प्लेस पे क्या है y, तो दिस इज 10y प्लस x, इस तरह से नंबर फॉर्म कर लिया। अब कंडीशन क्या गिवन है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, केस 1 ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 15 है, यानी x इंटू वाई है, हो गया 15। एक कंडीशन तो ये गिवन हो गई हमारे पास। और सेकंड कंडीशन जो गिवन है हमें वो ये कहते हैं कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर,
18 नंबर क्या है हमारे पास 10y प्लस एक्स। अगर मैं इसमें 18 ऐड कर दूं तो डिजिट इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट मीन जैसे 23 है और इधर 2 हो जाए इधर 3 हो जाए तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड किया तो डिजिट इंटरचेंज होगा। दैट मीन्स ये हो गया 10x प्लस वाई। ये कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इक्वल टू माइनस 18। दिस इज 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18। 9 कॉमन ले लीजिए आप, y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18। सो y माइनस एक्स हो गया आपके पास माइनस 18 अपॉन 9। तो y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2। y माइनस एक्स आ गया आपके पास माइनस 2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 विच इम्प्लाइज दैट y हो गया आपके पास x माइनस 2। ये हो गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है हमें एक्स वाई कितना गिवन है 15 है। तो जहाँ पे y है देखिए y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x ऐसे ही रहा, y की जगह x माइनस 2 इक्वल टू 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 x प्लस 3 और x माइनस 5 x हो गया माइनस 3 और x हो गया 5। तो माइनस वाले नंबर को अवॉइड करेंगे। x हो गया आपके पास 5। तो y कितना है हमारे पास x माइनस 2 यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो जो नंबर ऑब्टेंड हुआ है हमारे पास, देखिए नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए y कितना है हमारे पास 3, 10 इंटू 3 प्लस 5। तो नंबर आ गया हमारे पास 35। ओरिजिनल नंबर आ गया हमारे पास 35। इस 35 में देखो एक बार चेक कर लो, 35 में देखो यहाँ पे 18 ऐड किया तो इंटरचेंज हो जाएगा। अगर 35 में 18 ऐड किया तो 53 बन रहा है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ आया कि भाई सबसे पहले देखो फॉर्मेशन ऑफ नंबर कैसे होती है, कैसे नंबर बनता है, यूनिट प्लस टाइम डिजिट से कैसे नंबर बनेगा और उसके बाद कैसे सॉल्व होगा। तो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है और शायद एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45। मतलब दो नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 45 है। और कह रहे हैं कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना वो लार्जर नंबर के 4 टाइम्स। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए इसमें लेट मानो लार्जर नंबर जो है हमारे पास वो x हो गया और स्मॉलर नंबर हो गया हमारे पास y। अब कह रहे हैं, हमने कहा था कि डिफरेंस कब आता है, जब लार्जर में से स्मॉलर जाएगा। तो कह रहे हैं केस 1 में दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 45। कंडीशन तो ये है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 45। सेकेंड जो है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या है भाई, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 4 टाइम्स है। ये फिर से देख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45 एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर x था, स्मॉलर नंबर y। तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 45 है। और क्या कंडीशन है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 4 टाइम्स है। तो डायरेक्टली y स्क्वायर को यहाँ पे 4x सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दिस इज माइनस 4x और ये इक्वल टू 45 था, इधर आके माइनस 45। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर कर दीजिए। माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। x माइनस 9 प्लस 5 x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो
x प्लस 5 और x माइनस 9, तो x हो गया हमारे पास 9 क्योंकि नेचुरल नंबर दिया है। तो पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे, नेगेटिव वाला वैनिश हो जाएगा, हट जाएगा, तो x 9 आ गया। तो y स्क्वायर देखिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 9, वाई स्क्वायर हो गया 36, तो y हो गया प्लस का लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर गिवन है। तो x आ गया आपके पास 9 और y आ गया 6। तो ये वर्कशीट जो हमने 7 क्वेश्चन की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी कि कितनी हमारी तैयारी हो चुकी है। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की। वर्ड प्रॉब्लम नंबर से बेस लिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सेलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आती रही हैं। तो अगर आपको समझ आया, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।